कलाम अक़दस में से तलावत सुनेंगे। मुक़द्दस पौलुस मुक़द्दस सुलेमान की मार्फत लिखी हुई इंसान की किताब उसका 31 बाब इंसान और उसका 31 बाब और उसकी 10 आयत से लेकर 6 आयत तक कलाम अक़दस में से तलावत करेंगे। और ये तलावत हमारी बेटी शबेरा आका सामने करेगी और बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ खुदा के जिंदा पाक कलाम को सुनिएगा। इसी में आप सबको सलाम। हमारे लिए आज की तिलावत आए मेरे साथ देखें पुराने अहदनामा में से इंसाल की किताब उसका 31वां बाब उसकी 10वीं आयत से 16वीं आयत तक। नेकोकार बीवी किसको मिलती है? क्योंकि उसकी कदर मरजान से भी बहुत ज्यादा है। उसके शोहर के तरीकों उस पर एतमाद है और उसे मुनाफा की कमी ना होगी। वो अपनी उम्र के तमाम अयाम में उससे नेकी ही करेगी और बदी ना करेगी। वो ऊन और कतान ढूंढती है और उसी के साथ अपने हाथों से काम करती है। वो सौदागरों के जहाजों की मानिंद है। वो अपनी पूरिश दूर से ले आती है। वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को खिलाती है और अपनी लोडियों को काम देती है। वो किसी खेल की बाबत सोचती है और उसे खरीद लेती है और अपने हाथों के नफा से पाकिस्तान लगाती है। खुदावत के जिंदा पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावत की खास बरकत। कलाम अक़दस में से आज ये हवाला मुक़द्दस सुलेमान की मार्फत लिखी हुई अमसाल में से हमने पढ़ा है। और ये हवाला एक सुगड़ खतून के तल्लक से लिखा गया है, एक सुगड़ बीवी के तल्लक से लिखा गया है। और इसके 10वीं आयत में मरगूम है, नेकोकार बीवी किसको मिलती है? क्योंकि उसकी कदर मरजान से भी बहुत ज्यादा है। आज हम देखेंगे कि हमारे घरानों में, हमारे खानदानों में हमारी बेटियां, हमारी बहनें किस कदर खुदा के कलाम की ताबेदारी करती है और किस अंदाज के साथ वो अपने घर को चलाती है। जैसे कि पढ़ा है, नेकोकार बीवी किसको मिलती है? क्योंकि उसकी कदर मरजान से भी बहुत ज्यादा है। इस आयत के हिस्से को मैं एक मजमून की नजर में देखूंगा। पाक दामन, लतीफ और अनमोल बीवी किसको मिलती है? पाक दामन, लतीफ और अनमोल बीवी किसको मिलती है? जब हम किसी जवारी के पास जाते हैं, जौहरी के पास जाते हैं, जो सोने चांदी का ज्वेलर के पास जाते हैं, जो सोने चांदी और हीरो का काम करता है, तो जब हम उसके पास कुछ हीरे, कुछ सोना लेकर जाते हैं, वो उसकी एक नजर बड़ी ही अहम होती है, जो पहचान जाती है कि ये कैसा सोना है, ये कैसा हीरा है, ये किस कदर कीमती है। लेकिन जब वो अपने अदस्से को निकालता है तो फिर उसके ऊपर वो रगड़ के देखता है और खूब वो पहचानता है कि इस सोने में कोई मिलावट तो नहीं है। और इसी चीज को हासिल करने के लिए एक ईमानदार बीवी के तल्लक से खुदा का कलाम बयान करता है कि वो कैसे अपने खानदान के लिए शुक्र या फायदेमंद हो सकती है। और अगर आज इस कलाम को हम बार
تو اس میں لکھا ہے کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے، مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے، یعنی کہ ایک قیمتی پتھر سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اور جو خواتین بہنیں بیٹیاں خدا کے کلام کو اہمیت دیتی ہے، جو خدا کے کلام کو دن رات پڑھتی ہے اور خدا کے کلام پر دھیان دیتی ہے، ان کے گھرانے کے تمام افراد جو ہے ان کی وجہ سے برکت پاتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں اگر خاندانوں میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں اور ایک دوسرے کی پہچان نہیں کی جاتی یا شوگر بیوی نظر نہیں آتی، تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہر وہ عورت چاہتی ہے کہ میں اپنے شوہر پر حکمرانی کروں، اور وہ ہر ایک پہلو کو وہ دیکھ کر چاہتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے میری اطاعت کرے، میرے حکم کو مانے اور میری تابعداری کر کے وہ زندگی گزارے۔ اور جس کی وجہ سے ان دونوں میاں بیوی کی آپس میں بن نہیں پاتی، کیونکہ ان کا ایک ہی مائنڈ ہر وقت ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو نیچا کرنا ہے، اور نیچے کرنے کی صورت سے وہ اپنے آپ کو شوگر عورت، شوگر بیوی ثابت کرنے میں ناکام ہوتی ہے۔ آپ کی پاک دامنی آپ کی کمٹمنٹ سے ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ کس قدر خدا کے کلام کو اہمیت دیتے ہیں یا دیتی ہے۔ کلام بیان کرتا ہے جسے بیوی ملی اسے تحفہ ملا۔ اور اگر مرد حضرات اپنی بیویوں کو اپنے لیے گاڈ گفٹ تسلیم نہیں کرتے تو وہ نقصان اٹھاتے ہیں، وہ اپنے خاندان کو، اپنے گھرانے کو برباد کر جاتے ہیں۔ وہ اپنے گھرانے کو اور خاندان کو برباد کر لیتے ہیں۔ اور یعنی آدمی لکھا ہے اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی۔ جو خواتین اپنے گھر کا بخوبی انتظام کرتی ہیں، ان کے شوہر ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ پاک دامن خواتین جو ہے وہ قابل اعتبار ہوتی ہے، ان کے شوہر اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ میرے گھر سے نکلتے ہوئے میرے گھر کے سارے انتظامات کو میری بیوی جو ہے وہ ایسے طریقے سے نبھا لے گی، میری بیوی ان تمام کاموں کو کر پائے گی۔ وہ جب گھر سے نکلتا ہے تو وہ اپنے بعد اپنے لیے ایک اسسٹنٹ چھوڑ کے جاتا ہے، جس کے مائنڈ میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ عورت جو ہے یہ میرے گھر کی اشیاء کا بخوبی خیال رکھے گی، میرے بچوں کا خیال رکھے گی اور میرے لیے کھانے پینے کے چیزوں کا بر وقت انتظام کرے گی۔ اور اسے اعتماد ہوتا ہے کہ جو پیسے وہ دے کر گیا ہے وہ اس میں اپنے گھر کے سسٹم کو چلائے گی اور میرے آنے سے پہلے وہ کھانے پینے کا سلیقہ انتظام کرے گی۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسے ہی ممکن ہے اگر بیٹیاں جو ہے وہ خدا پرست ہیں، اگر بہنیں جو ہے وہ خدا کے کلام کو اہمیت دیتی ہیں۔ اور اگر اہمیت نہیں دیتی، اگر وہ خدا کے کلام کے
मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते तो फिर उनके शौहर उन्हें बेतबारा समझते हैं, उन पर यकीन नहीं रखते और ना तो उनकी जिंदगी पुरतमाद तस्वर करते हैं, ना उनके रहन सहन को वो मानते हैं और ना वो इस बात का इत्तेकाद रखते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरी बीवी जो है मेरे बच्चों का या मेरे घर के तमाम अशिया का ख्याल रखेगी। मैंने नाफरमान खवातीन को भी देखा है जो खुदा के कलाम का एहतराम नहीं करते, उनको देखा है वो अपने काम काज में लगी होती है या टीवी की तरफ देख रही होती है, कोई मूवी लगा के बैठ जाती है और फिर ऐसे नागहानी आफतों का सामना करना पड़ता है घर की बाउंड्री में। मैंने एक खातून को देखा, कैरेक्टर वाइज भी वो अच्छी नहीं थी, लेकिन जब वो घर में अपने घर में ही थी तो मूवी लगा के जब वो बैठी हुई थी तो उसका छोटा बच्चा जो था वो नहाने के लिए वॉशरूम में जाता है और वो बहुत ही छोटा होता है और वो जाकर नहाते नहाते वो अपने उस टप में उल्टा गिर जाता है, वो बड़े हाथ पाँव मारता रहता है, माँ की मूवी खत्म नहीं होती, बच्चे की मूवी खत्म हो जाती है, बच्चे की मूवी खत्म हो जाती है। ना सिर्फ यहाँ पे बात खत्म होती है कि उसका रिलेशन खुदा के साथ नहीं था, यहाँ पे बात ये भी नजर आती है कि वो खुदा से भी दूर थी और अपने घराने की जिम्मेदारियों से भी लापरवाह थी। और शौहर जब एतमाद करते हैं, जब शौहर एतमाद करते हैं और वो जिम्मेदारी से अपने काम को निभाती है, वो थोड़े पैसों में अच्छे काम को कर गुजरती है और वो अपने शौहर के लिए, जैसे कलाम में लिखा, वो अपने शौहर के लिए मुनाफे की कमी ना आने देगी, उसके वसीला से घर में मुनाफा होगा। और तीसरी यानी कि 13वीं आयत को हम देखेंगे, यहाँ लिखा है 12वीं आयत में, वो अपनी उम्र के तमाम अय्याम में उससे नेकी ही करेगी, बदी ना करेगी। जो औरत, जो बहन, जो बेटी खुदा के कलाम पर इत्तेकाद रखती है, खुदा के कलाम को अवलीन दर्जा देती है, वो अपने खानदान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती, वो अपनी उम्र पर तमाम उम्र अपनी उम्र में वो नेकी ही करती रहती है, क्योंकि वो नेकी का दर्श उसे मिल चुका होता है, उसने नेकी को पा लिया होता है। और इसके तल्लक से लिखा है वो पाक भी है और वफादार भी है। होलीनेस पाकीज़गी और रूह कुद्दुस की तरफ से आती है और रूह कुद्दुस खुदा उस वक्त देता है जब हम खुदा की अताअत करनी शुरू कर देते हैं, उसकी बंदी करनी शुरू कर देते हैं और उसके हुजूर हम तो सुना करते हैं और रेगुलर खुदा के घर में आते हैं। ये आज बहुत ही शख्सी आज तस्वर की जाती है, वो उस वक्त अपने कपड़े इस्त्री करती है, वो वक्त पर अपने घर को साफ सुथरा रखती है, जो शुगर होती है वो अच्छे खानों की तैयारी करती है, वो अपने शौहर के लिए अच्छे खानों का इंतजाम करती है और अपने थोड़े पैसों में भी वो अपने घर को अच्छे तरीके से चलाती है, फिर उसमें से बचत करती है। लेकिन अगर वो खुदा के कलाम से प्यार नहीं करती, खुदा के कलाम की ताबेदारी नहीं करती, तो वो खानदान को, घराने को तबाही के दहाने तक पहुंचा देती है। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि औरत अगर कानून अजारत आए तो सुई दे नक्के दे विचों भी
अपने कानून आचार दे दिए। और इसी तरह अगर हम देखें इस आयत को कि वो अपने शौहर को जिंदगी भर नफा देती रहती है, तो इससे साबित होता है वो अपने शौहर के लिए मेहरबान है, अपने शौहर पर नेकी करती रहती है और उसकी तमाम मेहनत मजदूरी पे वो खुश है और उससे प्यार करती है। और फिर हम पढ़ेंगे 13वीं आयत को, वो ऊन और कतार ढूंढती है और खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है। अब ये नहीं है कि अगर हमने पक्कीदगी को ढूंढना है, अगर हमने खुदा की वफादारी को ढूंढना है, तो फिर हम ऊन और कतान को पहले ढूंढे, क्योंकि यहाँ तो ऊन और कतान का जिक्र है। ऊन और कतान ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जरूरत है कि आप किस तरह अपने घर की अखलाकियात के जरिए अपने शौहर को, अपने सास को, अपने बच्चों को और अपने अहले खाना को किस कदर फायदा पहुंचा सकती हो। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, तुम मुझे अच्छी माए दे दो तो मैं तुझे बेहतरीन कौम दे दूंगा। अगर माँ हमारी क्रिश्चियन जो बेटी है, अगर वो खुदा के साथ वफादार है, अगर वो बाइबल के साथ वफादार है, तो उसकी उस वफादारी की वजह से उसके पूरे इलाके में उसका शौहर उसका प्रचार करता रहेगा और खानदान और घराने में उसकी इज्जत को बढ़ाएगा। सिर्फ एक ही बात की कमी है, जब हम खुदा से दूर होते हैं तो मामला तो हमारे बिगड़ते जाते हैं। पारदामन और मेहनती औरत जो होती है, वो हमेशा खुदा के कलाम पर अमल करती है। फिर 14वीं आयत में लिखा है, वो सदागरों के जहाजों की मानद है, वो अपनी पूरश दूर से ले आती है। कहां से ले आती है? दूर से ले आती है। अब वो सदागरों के जहाजों का इंतजार नहीं करने वाले बनना चाहिए। क्या वो सदागर कहीं से आए और वो जहाज लेकर आए? यहाँ पे नजर आता है वो किस कदर अपने शौहर को अपने जरिया से, बरकतों से, खुशहाली से माला माल कर सकती है। वो घर में कपड़े सिलाई भी कर सकती है, वो चीजों को तरीके से बना कर सकती है, वो अपने खेतों में काम कर सकती है, अपने शौहर की किसी भी हवाले से उसकी मदद कर सकती है, काज के हवाले से मदद कर सकती है। वो अपने घर में मुर्गियां पाल सकती है, वो अपने घर में बकरियां और छोटी दुकान बना के वो अपने खानदान के कफालत की हेल्पर हो सकती है, मददगार हो सकती है। और हम सिर्फ ये तसव्वुर करते हैं कि शायद मर्द कमाएगा तो घर का निजाम चलेगा। हम बहनें जो, हमारी बहनें जो है, ये घर में रहकर एक कफालत ऐशारी के जरिए से, एक अपनी मेहनत के जरिए से कपड़े सिलाई करके, अपने छोटे मोटे कामों को सलीके से करके वो सारे कामों में अपने शौहरों के साथ वफादारी और मददगार साबित हो सकती है। और लिखा है 15वीं आयत में लिखा है, वो रात को ही उठ बैठती है। क्या कहती है? वो रात को ही, और अपने घराने के लिए अपने घराने को खिलाती है और अपनी लौंडियों को काम देती है। अपनी लौंडियों को काम देती है। अब यहाँ पे नजर आता है
शुगर बीवी जो है पाक तरतीब है, वो अपने काम को तरतीब के साथ सर अंजाम देती है और वो सूरज को खुद जगाने वाली बन जाती है कि मैं तो जागी हूँ। मैंने अपने बहुत सारे गांव में ऐसी कलिसियाओं में जाकर देखा है, बहनों में को जाकर देखा है, मर्द हजरात सोए होते हैं और वो जल्दी उठ के अपने सारे छोटे मोटे काम, घर की सफाई सुथराई और छोटे मोटे बर्तनों को वो धो लेती है और धोने के बाद फिर वो अपने बच्चों के लिए और अपने शौहर के लिए खाना बर वक्त वो तैयार कर लेती है। और जिनमें ये तरतीब होती है, तरतीब के साथ चलने वाला वो कभी मार नहीं खाता, क्योंकि खुदा तरतीब का खुदा है। जो भी बहनें अपनी इस जिम्मेदारी को निभाती है, वो अपने घर के काम कर लेती है और अपने सारी जिम्मेदारियों को वक्त पर कर लेती है। और अब भाई सोचेंगे अगर किसी के यहाँ कोई बीमार है ना, उनका साथी लाओ जी कहते सुती रहती या इनू आप जगाना पैंदा वा। भाई देखे अगर कोई बीमारी है, अगर जिंदगी में कोई ऐसी कमजोरी है, मसला है, तो मर्द हजरात को चाहिए कि इस बात का ख्याल रखे कि आज हम भी कुछ काम कर ले, हम भी कुछ काम कर ले ताकि उसे रेस्ट का मौका मिल जाए, औरत को रेस्ट का मौका मिल जाए। हमारे आबाओ जदाद ने भी काम किए। कलाम में लिखा, अगले दिन बात हो रही थी, मुकद्दस याकूब ने दाल बनाई, मसूर की दाल बनाई और असौ आके कहता है मुझे ये लाल लाल दे दो, दाल दे दो। वाकई जाता है उसने याकूब के तलक से लिखा कि उसने दाल पकाई। कहा जाता है भाइयों थोड़ा ने घर में दूसरी भी काम कर, भाइयों बोल दे भाइयों दूसरी भी कोई काम कर घर में कर लिया करो। और अगर साथी बीमार है तो उसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। और आगे लिखा है वो किसी खेत की बाबत सोचती है, क्या बोलो तो सही, वो किसी खेत के बारे में सोचती है और उसे खरीद लेती है और अपने हाथों के नफे से ताकस्तान लगाती है। वो अपने हाथ की कमाई से ताकस्तान लगाती है। याद रखें ये ऐसी शुक्र खतून के बारे में बात हो रही है जो दूर अंदेश है, जो दूर तक सोचती है और मेहनत मजदूरी से वो नहीं शर्माती। और अगर वो अपने बच्चों पर फोकस करती है कि मैंने उन्हें पढ़ाना है, उन्हें किसी मंजिल पर पहुंचाना है, तो वो बड़े खेत खरीदने से कम नहीं है। अगर अपनी कफालशारी के जरिए से अपनी थोड़ी इनकम में हम बहनें जो है हमारी अपने बच्चों को पढ़ाती है, तो वो भी एक खूबसूरत खेत खरीद रही होती है, जो जब बड़ा हो जाता है, अच्छी जगह पे चला जाता है, अच्छी नौकरी को कर लेता है, तो उसके वसीला से उसके बच्चे उसकी इज्जत करते हैं। उसके खानदान के अफराद इस बात का अलानिया कहते हैं कि बस इस बहन की वजह से सारे बच्चे पढ़ गए हैं और उसकी उस मेहनत को दाद देते हैं। मैंने ऐसी खवातीन को देखा है जो मेहनत मजदूरी करके दूसरे घरों में काम करके गलीचे लगा के बगीचे लगा के सब्जियां बीज के और छोटे मोटे काम करके अपने बच्चों को अच्छे अफसरों की सीटों पर बैठा देती है। और उसकी वजह यह है कि वो खवातीन जो है तरतीब वाली होती है, दूर अंदेश होती है। और इसीलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है जिसे बीवी मिली उसे धोखा मिला। और अगर आप जिंदगी में
ہمیں ایک دوسرے کی تابعداری کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے کی ضرورت ہے. اور جب خاندان میں دعا اور روزے کی عادت پڑ جاتی ہے، جب خاندان کے دو افراد مل کر یعنی کہ میاں اور بیوی خدا کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی تابعداری کرتے ہیں اور تابعداری کے ساتھ وہ سارے خدا کے حضور آتے ہیں، تو پھر خاندان کی پوزیشن ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. ہاللیلویا. پھر خاندان کے تعلق سے لوگ مثالیں دیتے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جب ہم خدمت میں جاتے ہیں تو کئی بار ہمیں نظر آتا ہے کہ جو بہنیں ہوتی ہیں، جو قاضی صاحب کی بیوی ہوتی ہے، وہ کہے گی سر آپ ہمیں بتائیں، مجھے بتائیں یہ بات، اس کے تعلق سے مجھے بتائیں. ہم کہتے ہیں کہ شاید تصور یہ کیا جاتا ہے ایک بودی کا اشعار باندھی ہے. یہاں پہ نظر آتا ہے کہ اگر وہ بھی پک کر رہی ہے تو پھر دونوں مل کر اس پر تبادلہ خیال کریں گے. آج میں بہنوں سے جو شادی شدہ ہیں ان تمام سے یہ ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ خدا کے کلام کو سنتی ہیں تو جائے اپنے شوہروں کے پاس بیٹھے، ان کو یہ تمام ترتیب 31 باب امثال 31 باب کو پڑھیں اور اس کے ساتھ شیئر کریں اور اسے بتائیں کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے. اگر آپ میں کوئی کمی ہے تو پہلے نہ بتانا شروع کر دیں، نہیں تو پھر وہ آپ پہ اعتراض کرنا شروع کر دے گا. پہلے اپنے آپ کو خدا کے قبضہ میں لائیں، اور جب آپ خدا کے قبضہ کنٹرول میں آ جائیں گے تو پھر آپ کا گھرانہ برکت پائے گا. آپ کا گھرانہ اور آپ ہی وہ مبار ہے جس سے آپ کا گھرانہ، آپ کے بچے، آپ کے بچوں کے بچے اور آپ کے وسیلہ سے نسلیں برکت پاتی جائیں گی. آپ ہی ہے وہ جو اگر خود خدا کی حضوری میں آ جائے، آپ ہی ہے وہ اگر خدا کے کلام کے ساتھ پیار کرنا شروع کر دے تو آپ کے وسیلہ سے قومیں برکت پانا شروع ہو جائیں گے. آستر کی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں آپ، حرون کی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں آپ، مریم مگدلینی کی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں آپ، اور اسی طرح مارتھا کی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں آپ، اور موسیٰ کی بہن مریم کو پڑھ سکتے ہیں آپ. خدا یسوع مسیح کی مقدسہ ماں مریم کو دیکھ سکتے ہیں آپ، اور آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ میں کہاں کھڑی ہوں. اور وہ بھی تو خواتین تھی جنہوں نے بڑے کاموں کو سر انجام دیا. اور اگر چھوٹی بچیوں کے تعلق سے بات کریں تو میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہوں گا خدا کے کلام میں سے. آپ اس 10 سال کی لڑکی کو دیکھیں جو ایک اسیر قبیلے کے ساتھ اسیر تھی، اور وہ کہتی ہے کہ اگر نعمان کوئی میرے شہر کے نبی کے پاس جاتا تو کب سے اس کا کوڑ جاتا رہتا. اور اس نے چھوٹی عمر میں غم کی حالت میں، اسیری کی حالت میں ایک بڑا قدم اٹھایا اور اپنے مالک کو اپنے نبی کی طرف بھیج دیا. ہاللیلویا. اس طرح ایماندار بیٹیوں، آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کے وسیلہ سے آپ کا گھرانہ برکت پائے، آپ کے بچے برکت پائے، آپ کا گھر برکت پائے. اس کا مطلب ہے برکت کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ میں سمجھتا ہوں برکت آپ کے ہاتھ میں ہے. برکت آپ کے ہاتھ میں ہے. پنجابی دی ایک کہاوت ہے، پنجابی لوگ کہتے ہیں رزق جڑا عورت دے پیرا پیچھے ہوتا ہے. رزق جڑا عورت دے پیرا پیچھے ہوتا ہے. اور میں یہ بھی نال ہی کہاں گا، رزق اگر جاتا ہے
بے ترتیبی دی وجہ تو جاتا ہے، عورت دی وجہ تو چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر عورت ترتیب کے ساتھ، بیٹی بہن ترتیب کے ساتھ گھر کو چلاتی ہے تو گھر کے لوگ برکت پاتے ہیں۔ کتنی بیٹیاں، میں نے میرے چرچ کی بہت ساری بہنیں ہیں، بزرگ ہیں، میں انہیں اپنی زندگی میں دانشور خواتین مانتا ہوں، جنہوں نے بڑی ترتیب کے ساتھ اپنے گھر کو بنایا، اپنے بچوں کو اچھے روزگار پر لگایا، اور اپنی بہوؤں کو بھی انہوں نے اپنی بیٹیوں سے زیادہ اہمیت دی۔ اور اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو آپ کے وسیلہ سے ایک خوبصورت اور زبردست قوم پیدا ہو سکتی ہے۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔